नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता तो चल गया होगा कि राघव चड्ढा अपने साथ 6 एमपीज को लेके अब आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़कर कहाँ निकल गए हैं, बीजेपी के नाव में बैठ गए। अब इसके पीछे का रीज़न राघव चड्ढा का तो आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से इनकी खटपट चल रही थी केजरीवाल से। और जब केजरीवाल के ऊपर रेड भी पड़ी थी तो भी इन्होंने कोई कमेंट बीजेपी के अगेंस्ट नहीं किया और केजरीवाल के फेवर में कोई बात भी नहीं बोली। जब केजरीवाल जेल में थे तो ये लंदन में अपना इलाज करा रहे थे। इन्होंने कोई भी ट्वीट, कोई कमेंट ऐसा नहीं किया कि बीजेपी जो है मिसयूज़ करी सेंट्रल एजेंसी का, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और इवन जो मुद्दे पार्लियामेंट में भी उठाए थे, राज्यसभा का जो अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन गया था राज्यसभा में, इन्होंने वो भी मुद्दे ऐसे उठाए जो लार्जर इंटरेस्ट को सिद्ध नहीं कर रहे थे। तो उस पर भी पार्टी ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो पब्लिक को इफेक्ट नहीं कर रहे और बीजेपी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। इसके बाद इनको क्या किया कि हटा दिया गया जो डिप्टी लीडर का पद था और वो पद दे दिया अशोक मित्तल को। पर अब मेन चीज़ ये हुई है कि इनको तो चलो हटाया गया, पर जो डिप्टी लीडर जिनको अशोक मित्तल को जब पद मिला डिप्टी लीडर का आपके राज्यसभा का, तो उन्होंने किसको, राघव चड्ढा को क्रिटिसाइज़ किया कि ये बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक। और अशोक मित्तल आप सभी को बता दूं ये कोई और नहीं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो एलपीयू काफ़ी बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है उसके मालिक हैं। और ख़ास बात क्या है कि 15 अप्रैल को इनके यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, ईडी की रेड हुई थी इनके यहाँ। उसके बाद अब 24 अप्रैल को इन्होंने क्या कर ली, ईडी के छापे के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये एक टाइप का पैटर्न आपको देख रहा होगा। पहले बीजेपी क्या कराती है, ईडी की रेड, और देन अचानक से ही पता नहीं क्या होता है कि जिसके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ती है उसके लिए शरण का सिर्फ एक ही स्थान बचता है, वो क्या है, बीजेपी पार्टी की ज्वाइनिंग। ठीक। और स्वाति मालीवाल भी इनके साथ ज्वाइन किया, तो उनको तो आपको पता होगा ये पहले जो थी दिल्ली चेयरपर्सन ऑफ वुमेन की चीफ रह चुकी हैं। इनकी भी काफ़ी खटपट चल रही थी केजरीवाल से। एक बार इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाई कि मैं केजरीवाल से मिलने गई, उन्होंने मेरे ऊपर असॉल्ट करा दिया अपने बंदों के साथ और इनके स्टाफ ने मेरे साथ काफ़ी अभद्रता की, गाली गलौज, मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद से इनकी पार्टी से खटपट चल रही थी। एक पाठक जी थे, सिद्धार्थ पाठक, उन्होंने भी जो पार्टी चेंज की है उन्होंने भी यही सारे एलिगेशन लगाए हैं। बट मेन चीज़ क्या है, जो मेन चीज़ ये है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे। ठीक। अब इन्होंने 2/3 यानी 7 लोग वहाँ चले गए बीजेपी में। अगर राघव चड्ढा अकेले जाते तो इनकी सदस्यता चली जाती और ये डिस्क्वालीफाइड हो जाते फ्रॉम दी आम आदमी पार्टी एंड हिज मेंबरशिप। ठीक है, ये इनकी सांसदी जो थी वो चली जाती। बट इन्होंने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का यूज़ कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न का यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 10th शेड्यूल को जोड़ा था। ठीक, उसका यूज़ करके इन्होंने 2/3 जो इनके एमपीज़ थे उनको उन्होंने ये नहीं कहा हम डिफेक्ट हो रहे, उन्होंने कहा हम 2/3 एमपीज़ मर्ज हो रहे हैं बीजेपी में। दिस इज मर्जर नॉट डिफेक्शन अकॉर्डिंग टू चड्ढा। इसी वजह से इन सब की जो सदस्यता है वो सेव रहेगी, क्योंकि जो डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें ये लूप होल है कि अगर 2/3 मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। इसी का फ़ायदा उठाते हुए, इसी लॉ का फ़ायदा उठाते हुए राघव चड्ढा और जो बाकी 6 एमपीज़ गए हैं वो सेव रहेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है। ठीक। सेकंड थिंग क्या है, अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी में इनको कुछ पद मिलता है या नहीं। वैसे बहुत कम चांस है बीजेपी इनको कोई पद देगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेकंड चीज़ ये भी है कि केजरीवाल के जो उनकी लीडरशिप है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये पैटर्न बहुत टाइम से चला रहा है। पहले साजिया इल्मी उसके बाद प्रशांत भूषण ने पहले सबसे पहले इनको छोड़ा, उसके बाद कुमार विश्वास ने, अब राघव चड्ढा। ठीक। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है केजरीवाल की लीडरशिप में। और कहीं ना कहीं जो पार्टी, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट हुआ था, ना जाने का जिस पार्टी का उससे जन्म हुआ था, अब उसके मूल्यों को ये पार्टी कहीं ना कहीं भूल गई है और कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिख रही है। इसीलिए इनके सारे नेता जाते जा रहे हैं किसमें, अलग अलग पार्टीज़ में। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मुद्दे पे क्या होता है। और बीजेपी तो आपको पता ही है, बीजेपी जो है यहाँ पे हमारी क्या है, पार्टी वॉशिंग मशीन है कि जो भी लीडर जो
करप्ट होता है वो इनके यहाँ जाती क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या एनसीपी के जो भी और लीडर थे या अब राघव चड्ढा, जो भी लीडर करप्ट होता है जब बीजेपी में नहीं होता, और जैसे ही बीजेपी में आता है वो सब क्या हो जाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे दूध के धुले हो जाते हैं। तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है, पहले ईडी से रेड कराओ, उसके बाद प्रेशर बनाओ, और उसके बाद तुरंत क्या कर दो, बीजेपी का ऑफ़र दे दो ज्वाइनिंग का। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है पार्टीज़ को ख़त्म करने की। और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो 2/3 का क्लॉज है मर्जर का, ये कहीं ना कहीं इस लॉ को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि हमें इस क्लॉज को रीलुक करना पड़ेगा और इस क्लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इस क्लॉज को रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे इस क्लॉज का मिसयूज़ किया गया है और बिट्रेल हुआ है लोगों के साथ। जो लोग वोट किसको करते हैं वो लोग किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो ये देखते हैं कि आगे क्या होता है इस मुद्दे पे। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल नॉलेज के लिए क्या करना है, लीगल दुनिया को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर देना।